Dear 7th class students, today I start reading the rest of lessons Sleeping Beauty, and at last we have read the lessons, that some part of the lessons, that is the princess would be die, or other fairy gave him another wish that he would not be die. He got into a sleep. Now I start reading the next part of the lessons. The king ordered that राजा ने आदेश दिया all the spindles in the kingdom, राज्य में जितने भी मतलब स्पाइंडल है, यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो मस्ट बी बर्नट, यानी कि जितने भी गलत लोग हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो भी मतलब बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, मस्ट बी बर्नट, और वो सभी क्या कर देने चाहिए, जलने चाहिए। एज, क्योंकि ही स्टिल होप्ड टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम द विकेड स्पेल, वो चाहते थे कि वो उनकी जो विकेड राक्षसी जो उन एक देवी ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सच ना हो। हाउ ही रिग्रेटेड एट हिम नॉट इन्वाइटेड द 13 फेरी, मतलब कैसे वह मतलब उसको तो 13वीं जो फेरी है देवी है उसको कैसे भूल गया था इनवाइट करना। द ईयर्स फ्लू अबाई एंड द प्रिंसेस ग्रू अप टू बी वेरी ब्यूटीफुल, सालों बीत गए और राजकुमारी बहुत सुंदर मतलब जवान हो गई। एंड काइंड, और बहुत दयालु भी थी। एंड वाज लव्ड बाय एवरीबडी, और सभी के द्वारा उसको पसंद किया जाता था। ऑन हर 16th बर्थडे, 16वें जन्मदिन पर, द किंग एंड क्वीन हैड टू गो अवे फॉर अ पार्ट ऑफ द डे, यानी कि वो दिन का कुछ भाग था जो 16th उसके राजा और रानी वहाँ वो बाहर चले गए। एंड वुड नॉट रिटर्न अनटिल द इवनिंग टू सेलिब्रेट देयर डॉटर्स बर्थडे, और वो उनके जो मतलब शाम तक नहीं लौटे क्योंकि उनको उनका जन्मदिन मनाना था। किसका? उसकी लड़की का, डॉटर का। सो इसलिए द प्रिंसेस वाज अलोन इन पैलेस फॉर मोस्ट ऑफ द डे, इसलिए सारा दिन जो प्रिंसेस थी वो क्या रही, मतलब सारा दिन अकेली रही पैलेस में, महल में। सी वंडर्ड ऑल ओवर द प्लेस, वो पैलेस वो सारा दिन मतलब पैलेस में इधर उधर घूमती रही महल में। डिस्कवरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूम्स, वो एंड चैम्बर्स, वो कमरे और जो मतलब एक छोटा सा कक्ष ढूंढती रही। चैम्बर्स होता है छोटा सा कक्ष, कमरे से छोटा। सी हैड नेवर बीन इन बिफोर, जहाँ पर वो कभी नहीं गई थी। फाइनली अंत में सी केम अक्रॉस अ नैरो वाइंडिंग स्टेयर केस, तब वो एक ऐसे केस की तरफ आई, मतलब कि एक सीढ़ियों के पास एक ऐसा केस था लकड़ी से बना हुआ जिस उसके पास आई। दैट हैड टू द टॉवर, जो कहाँ पर लगा हुआ था, जो टॉवर में स्थित था। सी क्लाइंब्ड अप द स्टेयर केस, वो उसके ऊपर चढ़ी। एंड रीच्ड अ लिटिल डोर विद अ रस्की की इन द लॉक, यानी कि जो लॉक में एक मतलब एक रिस्की की थी। रस्टी मीन्स होता है, सॉरी रस्की नहीं रस्टी मीन्स होता है जंग खाई हुई एक चाबी थी, और वो उसको लेकर पहुंच गई। When सी टर्नड इट, जब इसने इसको घुमाया, द डोर ओपन, दरवाजा वो खुल गया। एंड इन द रूम सेट एन ओल्ड वुमेन यूजली स्माइलिंग, तो वो क्या कर रही थी, जब उसने दरवाज़ा खोला और वो कमरे में अंतर गई तो एक बूढ़ी औरत स्पाइन कर रही थी, यानी कि चरखा घुमा रही थी। फ्लैक्स एट अ स्पाइंडल, स्पाइंडल मीन्स होता है यानी कि एक मतलब कि आप ये कह सकते हो एक जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मतलब जो उसको घुमाने के लिए, मतलब जो आप पिक में देख सकते हो ये स्पाइंडल है सारा, ये हमारा चरखा है इस प्रकार से। द ओल्ड वुमेन लुकड अप एज द डोर ओपनड, जो बूढ़ी औरत है वो दरवाज़ा खुला तो उसने ऊपर की तरफ देखा। हेलो ओल्ड लेडी, अरे वृद्ध औरत कैसी हो आप। सेड द, मतलब हेलो सुनो। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो। आई एम स्पिनिंग यार्न, मैं सूत काट रही हूँ। रिप्लाइड द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने रिप्लाई किया। व्हाट इज द थिंग दैट इज जंपिंग अप एंड डाउन, ऐसी कौन सी वस्तु है जो ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। आस्कर द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। दैट स्पाइंडल, वो क्या है, सूत काटने, वो है सूत है, मतलब वह चरखा है। रिप्लाइड द ओल्ड वुमेन, मतलब बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। वुड यू लाइक टू हैव अ गो, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे। द प्रिंसेस टुक द स्पाइंडल, तब राजकुमारी ने स्पाइंडल को लिया। एंड बिगिन टू स्पिन, और उसको घुमाना शुरू कर दिया। बट एज सुन एज द सी टचड द स्पाइंडल सी पिकड हर फिंगर एंड फेल इनटू अ डीप स्लीप,
तो उसने क्या किया, जैसे उसने उसको छुआ, वो क्या प्रिकड मतलब होता है जाल में फंसना, उसकी उंगलियां उसमें फंस गई जाल में और वो गहरी नींद में सो गई। द रेस्ट ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड एस्लीप टू, और साथ में जितने भी मतलब वहाँ पर अधिकारी थे, चाहे वो नौकर चाकर थे, यू कैन सी इन द पिक, वो सभी क्या हो गए, गहरी नींद में चले गए। द किंग एंड द क्वीन हु हैड जस्ट रिटर्न होम, जो राजा और रानी जो मतलब अभी घर वापस पहुँचे थे, फेल एस्लीप इन द रूम, वो भी कमरे में सो गए। द हॉर्सेस स्लेप्ट इनटू द स्टेबल्स, स्टेबल्स होता है अस्तबल, जो घोड़े हैं वो भी अस्तबल में सो गए। द डॉग्स इन द कोर्टयार्ड, जो मतलब हमारा जो डोगियों का घर होता है कुत्तों का, तो कोर्टयार्ड होता है जो उसमें वो कुत्ते हैं जो वो भी सो गए। द पिगन्स, जो कबूतर हैं, ऑन द रूफ्स, छतों पर, एंड द फाइल्स ऑफ द वॉल्स, और फ्लाइज ऑन द वॉल्स, जो उड़ रहे थे वो भी इवन सो गए हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज द पिगन्स। इवन द फायर इन द ओवन डाइड डाउन, यानी कि जो आग थी वो भी बुझ गई थी, यानी कि शांत हो गई थी। द कुक हु वाज जस्ट अबाउट टू पुल द किचन बॉयज ईयर, जो हमेशा मतलब जो किचन बॉय होता है, यानी कि जो खाना पकाने वाला होता है, उसके हमेशा कान खींचने के लिए तैयार रहता था, वो भी सो गया। फेल एस्लीप, वो भी सो गया। द वाइंड स्टॉप्ड, हवा रुक गई। एंड सून नोट अ सिंगल लीफ रस्टल्ड, रस्टल्ड होता है मतलब कि इधर उधर, यानी कि एक तिनका तक, यानी कि पत्ता भी नहीं हिल रहा था। एवरीबडी एंड एवरीथिंग स्लेप्ट पीसफुली, सब कुछ और सभी मतलब बिल्कुल शांति से सोए हुए थे। एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड here you write the vocab of these lessons at the word slept peacefully, and thank you, have a good day.